नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। चुनाव के ऐलान से पहले झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खास ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव ऐलान से पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। झारखंड सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक की टाइमिंग में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा को देखते हुए कुछ बदलाव किया गया था। एक नजर फैसलों पर। चंपई सोरेन ने पहला फैसला और सबसे बड़ी फैसला जो लिया है वो है सरकारी स्कूल के 1 से 8 तक के करीब 37 लाख बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग। अगला प्रस्ताव है आदिम जनजातीय क्षेत्र में खुलेंगे 91 आंगनबाड़ी केंद्र। अगला प्रस्ताव है जेटेड नियमावली 2024 को मिली मंजूरी। अगला प्रस्ताव है आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा सैनिटरी पैड। अगला प्रस्ताव है आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म पोषाहार के लिए हर 3 महीने में गैस सिलेंडर का रिफिलिंग होगा। साल में कुल 4 सिलेंडर की मिलेगी सुविधा। वहीं अगला प्रस्ताव है जज उत्तम आनंद की पत्नी को मिलेगी अनुकंपा पर नियुक्ति। जज उत्तम आनंद का आकस्मिक निधन हो गया था। अगला प्रस्ताव है 836 गैर सहायक प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों और 144 माध्यमिक स्कूलों की शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में लाने की मिली स्वीकृति। अगला प्रस्ताव है राज्य सरकार किसान समृद्धि योजना शुरू करेगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं अगला प्रस्ताव है झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त की एज लिमिटेड और पद अवधि को लेकर संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं अगला प्रस्ताव है 10 से अधिक सड़क निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं अगला प्रस्ताव है मिलेट उत्पाद को बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच हर्ष का माहौल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के कैबिनेट में गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू किए जाने से हर्ष का माहौल है। आपको बता दूं, झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ रांची के महासचिव एथोनिक तिग्गा ने स्वागत करते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य के अल्पसंख्यक एवं सहायक प्राप्त विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विद्यालय प्रबंध समिति तथा झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर समन्वय समिति रांची की से वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी। आपको बता दें, सरकार के इस निर्णय से अब इन विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पुराने शिक्षकों की तरफ प्राप्त होंगे। आपको बता दें, मंत्री परिषद की बैठक के बाद समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बुके देकर आभार प्रकट किया है। झारखंड की 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग। दरअसल आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। आपको बता दूं, इसमें पूरे झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। आपको बता दूं कि चुनावी तारीखों का ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें झारखंड की 14 सीटों पर भी 4 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि वोटिंग कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे सिंहभूम में 13 मई को, खूंटी में भी 13 मई को, लोहरदगा में 13 मई को, पलामू में 13 मई को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में चतरा में 20 मई को, कोडरमा में 20 मई को, हजारीबाग में 20 मई को और वहीं तीसरे चरण में शुरू होगी गिरिडीह में 25 मई को, धनबाद में भी 25 मई को, रांची में भी 25 मई को और जमशेदपुर में भी 25 मई को वोटिंग होगी। चरण में राजमहल में 1 जून को, दुमका में 1 जून को, गोड्डा में 1 जून को वोटिंग होगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, 10 से 15 लाख में हुई थी डील। तो वहीं 270 अभ्यर्थियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी। दरअसल आपको बता दूं, बिहार में पेपर सॉल्वर गैंग के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर क्वेश्चन सॉल्वर गैंग नेटवर्क के लगभग 270 अभ्यर्थियों और संगठित गिरोह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद ईओयू ने देर रात पटना सिविल कोर्ट में पेश किया। ये सभी कैंडिडेट बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-3 के एग्जाम में शामिल होने वाले थे। आपको बता दूं, इन सभी को झारखंड के हजारीबाग के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। इससे पहले लगभग 18 घंटे तक पूछताछ की गई। आपको बता दूं कि एसटीएफ के 50 जवान के स्कॉट में शुक्रवार की आधी रात के बाद इन्हें हजारीबाग से पटना लाया गया है। आपको बता दूं, पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामले में लगभग 300 लोगों को MP MLA कोर्ट में पेश किया गया है। पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। तो वहीं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में शामिल डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दैनिक भास्कर को बताया कि TRE-3 के पहली पाली का पेपर लीक हो गया है। सॉल्वर गैंग के पास
पास से बरामद क्वेश्चन पेपर और परीक्षा में बांटे गए क्वेश्चन पेपर हुबहू मैच कर गए हैं। आपको बता दूं कि ईओयू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120, 310 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 और 66 आईटी एक्ट 2000 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। 72 घंटों में राजनीतिक पार्टियों के हटा दिए जाएंगे बैनर और पोस्टर। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय निर्वाचन आयोग सीईसी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पूरे देश में 16 मार्च से ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रांची में अगले 72 घंटे के अंदर राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर सभी चौक, चौराहों और अन्य जगहों से हटा दिए जाएंगे। यानी आचार संहिता लागू हो गया है तो इसके बाद अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपना बैनर और पोस्टर लगाती है तो उसे चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि जिले में कंट्रोल रूम अब 24 घंटे लागू होंगे। अब 72 घंटों में सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर हटा दिए जाएंगे। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी भी दे दी गई है। राजधानी रांची में 25 मई को लोकसभा चुनाव होगा। रांची में कुल 21,42,991 मतदाता मतदान करेंगे। गिरिडीह में 15 पिकअप वैन से 125 से अधिक मवेशी हो रही थी तस्करी, 4 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गेडा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रॉकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 125 से अधिक मवेशी लदे 15 पिकअप वैन को जब्त किया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मवेशी तस्करों में हड़कंप मच गया है। चतरा में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, सबके सामने विरोध में सड़क पर बैठे परिजन और जनप्रतिनिधि। दरअसल आपको बता दूं, चतरा जिले के टंडवा सिमरिया मुख्य सड़क के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 की मौत हो गई है। घटना किशनपुर के टोला सियानी उर्फ माधवपुर के समीप शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे हुई है। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई है। इस हादसे में घायल हुए तीनों का इलाज चल रहा है। आपको बता दूं, प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त घटना तब हुई जब मारुति ओमनी में सवार होकर से केरीडेरा के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ओम शांति नमन धार्मिक संस्था की 10 महिलाओं का समूह अपने घर लौट रही थी। घायलों ने बताया कि इसी दरमियान कोल वाहन ट्रक JH02AN7392 ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। इस विभत्स हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगते ही ओमनी का गेट टूटने से 2 महिलाओं, रिश्ते में मां बेटी का शव सड़क पर गिर गया, जबकि घायलों की चीख पुकार मची रही। सूचना पाकर घटनास्थल पर अमरपाली पिकेट प्रभारी शंभू साहू दलबल के साथ पहुंचे। 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा 17 मार्च यानी कि आज 834 केंद्रों पर 3.5 लाख अभ्यर्थी लिखेंगे परीक्षा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड लोकसेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी 17 मार्च 2024 यानी कि आज राज्य के 24 जिले में बनाए गए 834 परीक्षा केंद्रों में होगी। आपको बता दूं, इस परीक्षा में 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची में 63,491 परीक्षार्थियों के लिए 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए आवश्यक प्रबंधन किए गए हैं। आपको बता दूं, पीटी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 की परीक्षा होगी। वहीं आपको बता दूं, जेपीएससी की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। धनबाद में स्कूल का छज्जा गिरने से परीक्षा देकर निकल रहे छात्र की मौत, सबके साथ लोगों ने की सड़क जाम। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद के झरिया केसी गर्ल हाई स्कूल के दरवाजे का छज्जा गिरने से शनिवार 1 बजे परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्र प्रिंस कुमार साउथ 16 वर्ष की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में काफी हंगामा किया। मुआवजा व नियोजन की मांग को लेकर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी जमे रहे। पिता प्रदीप साहब ने झरिया थाना में शिकायत देकर घटना के लिए जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र राउत ने कहा कि घटना दुखद है। परिजनों से शिकायत पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। झरिया सीओ रामसुमन प्रसाद ने कहा कि यह घटना आपदा से जुड़ा नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी पर गिरा पेड़, बाल बच्चे, बीडीओ व सीओ तो वहीं बीपीओ एवं चालक घायल।
दरअसल आपको बता दूं, थाना क्षेत्र के कुम्हार टोल में विशाल बरगद का पेड़ गिरने से बाल बाल बचे झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारी सहित 4 कर्मी। घटना में बीपीओ व वाहन चालक को मामूली चोट आई है। आपको बता दूं कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर शनिवार को मरकच्चो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो, अंचल अधिकारी परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ राकेश रंजन, होमगार्ड के जवान राजेंद्र यादव के साथ सरकारी वाहन के चालक दिनेश कुमार के साथ प्रखंड के रोशनबागी में स्थित बूथ संख्या 417 का जायजा लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी सरकारी वाहन एक चबूतरे के बगल से गुजर रही थी। चबूतरे के बीच में स्थित वर्षों पुराना विशाल बरगद का पेड़ अचानक पदाधिकारियों के सरकारी वाहन पर गिर गया। गनीमत रही कि वाहन पर बैठे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व उनका सरकारी गार्ड एवं वाहन का चालक बाल बाल बच गए हैं, जबकि चालक के बगल में बैठे बीपीओ राकेश रोशन एवं चालक दिनेश कुमार को मामूली चोटें आई है। घटना दोपहर लगभग 12:55 की बताई जा रही है।